हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हम 11वीं क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कर लिया था। आज हम उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म पर आगे बात करते हुए कुछ एक और टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि अपने पास पहला टॉपिक है आज अपने पास पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, अपने पास ppm। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियंस अपने पास होता है। ठीक है, मिलियन बोलते हैं, ऐसे नहीं लगेगा। 10⁶ जिसको कि कहा जाता है। मिलियंस का मतलब क्या होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख की बात करते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। कंसंट्रेशन टर्म को हमने कुछ डिस्कस किया था। हमने बताया था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वहाँ से हम चलते आ रहे थे। तो आज हम इनकी बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन क्या है। और अपने पास 10⁶ होता है। ठीक है, मिलियन का मतलब, और जिसको कि हम 10 लाख भी कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अपने पास, मान लिया एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। 2 ppm सॉल्यूशन एक शुगर है जो कि 2 ppm किस में है? एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? देखना, पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है पार्ट प्रेजेंट होना, कितने? 10 लाख में प्रेजेंट होना, 10⁶ में प्रेजेंट होना। ठीक है, यहाँ पर ये है। तो 2 ppm का कोई सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन 2 ppm का, मतलब कि कितने में अपने पास यहाँ पर मीन्स, इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट है? 10⁶ 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कहा कि ppm का मतलब है 10⁶ से, जो कि 10 लाख है। यहां पर अपने पास एक लिख रखा था कि 2 शुगर अपने पास कितना? 2 ppm शुगर है, एक उसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या अपने पास कि 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, कितने में? 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इतने ग्राम सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है? इतने ग्राम, कितना? 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से? ppm का फार्मूला बन जाएगा अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट होगा ये। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या चीज है ये? सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यही आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और कितने में था ये? 10⁶ में। तो इंटू 10⁶ अपने पास ppm का फार्मूला बन जाता। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था अपने पास ppm आप कैसे निकालते हो उसके लिए फार्मूला था। तो इसमें तो इतना ही था, कोई लंबी चौड़ी कहानी थी। अगर आपको मिल जाता, ppm मिल जाता, तो आप उतना ही बताओगे। सपोज चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कहता है कि 11 ग्राम, या फिर ऐसे नहीं, ये कहो कि 11 ppm ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। 11 ppm का कोई साल्ट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि 11 ग्राम ऑफ साल्ट, 11 ग्राम क्या है? सोल्ट प्रेजेंट है, कितने में? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? 11 ग्राम सोल्ट प्रेजेंट है। 11 ग्राम सोल्ट कितने में प्रेजेंट है? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आप ppm निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, जल्दी तो नहीं हो रहा है? जल्दी हो रहा है? चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट अपने पास मोलैरिटी। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी को आप जो बड़ा M होता है उससे रिप्रेजेंट करते हो। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बड़े M से रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखना क्या कह रहा है। मोलैरिटी का मतलब अपने पास, मोलैरिटी का क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। लीटर की बात करेगा यहाँ पर। देखिए मोलैरिटी की जब बात करेगा तो ग्राम की बात करेगा, और मोलैरिटी की बात करेगा तो अपने पास लीटर की बात करेगा। समझ में आ रहा है?
देखना यहाँ से फार्मूला बनाना क्या बनेगा, मोलैरिटी को आप बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए अपने पास। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन से, क्या था अपने पास, वेट बाय मोल वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स होता है, क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है अपने पास क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। आई होप सो आपको समझ में आया हुआ। तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हो कि मोलैरिटी होती क्या है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2 मोलर। अगर गिवन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलर, देखना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलर कहता है कोई सॉल्यूशन है, अपने पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी दे रखी है, सपोज दिस इज द सॉल्यूशन, सपोज इस कंटेनर के अंदर अपने पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मोलर। इसका मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि 2 मोलर क्या है, 2 मोलर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम ये कहेंगे कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, आप ये बोल सकते हो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया, आप इसको ये बोल सकते हैं कि 2 मोल्स प्रेजेंट किसके, सॉल्यूट के कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट। अब ये किसी का भी हो सकता है, सॉल्यूशन होता है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 मोलर, ठीक है, ये हो सकता है किसका, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है क्या हुई, NaCl सॉल्यूशन हो। तो अगर शुगर सॉल्यूशन तो आप लिखते कि 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नमक का होता तो NaCl का होता तो क्या बोलते, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपने पास फार्मूला तैयार हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, मिटा दे, जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उतार लिया। चलिए मिटा देते हैं, आगे देख लेते हैं कि अपने पास मोलैरिटी हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन दे रखा अपने पास, सपोज कहता फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, किसकी मोलैरिटी पूछ रखी है, कहता है आप निकालिए 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखना क्या कहता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अपने पास क्या कहता है कि मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है और 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट किसमें, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ निकालनी उसका फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला क्या होता है अपने पास मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कहोगे वॉल्यूम इन लीटर। यही था अपने पास फार्मूला, ये अपने पास है फॉर्मूला। अब अपने को चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स से ये, नंबर ऑफ मोल्स से ये। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या था, N = वेट बाय मोल वेट, वेट बाय मोल वेट। वेट कितना है सोल्यूट का, 40 ग्राम, 40 बाय NaOH का मोलिकुलर वेट निकालना कितना आएगा, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सोडियम का कितना मिलेगा, 23, ऑक्सीजन का आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, कई बार करवा चुका हूँ, 16 एंड 1 कितना मिला, 3 एंड 4 एंड 0 एंड 1 4 0 4 मिल गया, 40 ग्राम अपने को मोलिकुलर वेट मिल गया। तो 40 बाय 40 मीन्स 1 कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मिले, 1 मोल।
तो यहाँ से n इजिकल टू कितना आ गया 1, तो मोलैरिटी इजिकल टू तो आ गई 1। अब दूसरी चीज़ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कितना दे रखा था, लीटर में निकालना, ध्यान देना, यहाँ पर ml दे रखा था तो 250 था, 250 क्या था ml था। लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करूँगा मैं, डिवाइडेड बाय 1000। ये कितने पे गया 4 पे, कितने पे गया 4 पे जाता है, कितना मिलेगा अपने को, मिल गया। अब ये कहाँ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो, और इससे ऊपर जाएगा तो सेम चला जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी मिल गई 4 मोलर। आपके पास आंसर मिल जाता है, कितना आ गया इसका आंसर 4 मोलर। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आई इसकी 4 मोलर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार, आप सबसे पहले फार्मूला लिखिए, जो चीज़ आपको निकालनी है उसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखने के बाद आप ये चीज़ देखिए कि इसमें गिवन क्या नहीं है और क्या चीज़ गिवन है। जो चीज़ गिवन है उसको उठाइए रख दीजिए, जो नहीं है उसको दिमाग लगाइए, सोचिए क्या चीज़ अपने को निकालनी है ना, कौन सी चीज़ अपने को निकालनी है वो चीज़ देखिए, और आप इजीली से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये अपना आ जाता है, क्या आ जाता है अपने पास 4 मोलैरिटी आ जाती है। मोलैरिटी तो किस में मिलेगी, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पर लीटर में थी ना, इसका तो क्या था नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो मोल्स था, इसकी यूनिट क्या थी मोल्स, मोल, और इसका क्या था लीटर में, तो यहाँ पर आएगा मोलर की जगह मोल्स पर, इसका आ जाएगा, ये कितने पे चला गया था 4 पे, तो 4 मोल पर लीटर। ये अपने पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, कहाँ गया इसका मिटाने का ये अंतर, ये रहा, मिल गया। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी, मोलैलिटी की। किसकी बात करता हूँ मैं, मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या है मेरे पास, चलिए देखते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। देखना, ध्यान देना, क्या कहा मैंने, वहां पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, बट यहां पर क्या है 1 kg ऑफ सोलवेंट में प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, मोलैलिटी कहलाता है। चलिए फार्मूला बनाइए, क्या होगा, स्मॉल m इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए n अपॉन, क्या ये अपने पास kg में है, तो आपके पास क्या ये सोलवेंट इन kg, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में यहाँ पर लिख सकते हो वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट लिख लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट का वॉल्यूम किस में आना चाहिए, केजी में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, केजी में आना चाहिए भाई। ठीक है, कर लोगे, वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। चलिए मोलैरिटी क्या अपने पास, मोलैरिटी अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से क्या निकालोगे फार्मूला, स्मॉल m इजिकल टू क्या निकलेगा अपने पास मिल जाएगा n अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए n अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि किस में लोगे, kg में लोगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखे अपने पास। सपोज गिवन अपने पास यहाँ पर जो ये 1 kg का मतलब है ना, 1 kg का मतलब ये अपने पास सोलवेंट से ही है। ठीक है, सोलवेंट का मतलब ये और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन था अपने पास, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी क्यों, मोलैलिटी निकालना है ना, तो मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ अपने पास गिवन है, क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट मान लेते हैं क्या गिवन है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
देखिए अब क्या है, अपने पास फार्मूला देखिए पहले तो क्या, अपने को मोलैलिटी निकालनी, ये निकालना फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल ले पहले तो वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, वेट कितना 20 और मोलिकुलर वेट पिछले में निकाला था कितना मिला था 40, तो ये मिल जाएगा m इजिकल टू 20/40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अपने को क्या चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, बट यहाँ पर क्या दे रखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो मतलब इतना इतने में प्रेजेंट है। तो अगर अपने को सोलवेंट से ये सोल्यूट ये सॉल्यूशन है, तो सोलवेंट से ये तो मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन में सोल्यूट माइनस कर दूंगा, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 80 है ना, 80 ग्राम, तो 80 ग्राम मिल गया। अब वो कितने में चाहिए 1 kg में चाहिए, कितने में चाहिए 1 kg में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा मेथड अपने पास क्या करोगे, डिवाइडेड बाय कितने में केजी के निकालने के लिए, अब इसको अपने पास ही ग्राम में, तो ग्राम का केजी बनाने के लिए आप इसमें थाउजेंड्स कर दोगे, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास मिलेगा ये कट गया, तो 1/2/8/100, तो ये तो जाएगा यहाँ पर, यह जाएगा ऊपर, तो 1 × 100/2 × 8 यही आएगा, ठीक है। तो कितना मिला अपने पास, ये मिल गया 50 और अप्रोक्स वैल्यू निकालूँ तो मैं इसकी मिल जाएगी 4 × 25, तो 6.2 मिल जाएगा अपने पास, क्या इसके मोलैलिटी कितनी आ गई 6.2 मोलल अपने पास आंसर मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो सिंपल सी चीज़ थी, हमने क्या किया, फाइंड द मोलैलिटी, किसकी मोलैलिटी पूछ रही थी, 20 ग्राम NaOH निकालना अपने को, जो कि डिजोल्व था कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। हमने क्या किया, फार्मूला में पुट किया, मैंने आपको पहले ही बताया, फार्मूले को ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। मोल्स के लिए वेट अपन मोलिकुलर वेट, अब सोलवेंट निकालना था बट सॉल्यूशन दे रखा था, सॉल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर दिया, सोलवेंट मिल गया, सोलवेंट अब ये ग्राम में दे रखा था, किलोग्राम में बनाना था, तो अपने पास क्या कर दिया, इसको डिवाइड में थाउजेंड्स कर दिया, इसको काट पीट के निकाल दिया, तो 6.2 अप्रोक्स 5 और आ जाएगी, और मोलल अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज द मोलैलिटी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस 1-2 और टॉपिक बचता होगा, इसके बाद अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।